इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थोड़ी देर में पीएम मोदी की केरल के पलक्कड़ में रैली। बीजेपी उम्मीदवार और मेट्रोमैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन के लिए मांगेंगे वोट। केरल के पलक्कड़ में समर्थकों को पीएम मोदी की रैली का इंतजार। सड़क किनारे लगे कटआउट्स और पोस्टर्स। तमिलनाडु के धारापुरम में भी की जा रही है पीएम मोदी की रैली की तैयारी। केरल के बाद धारापुरम में दोपहर 12:30 बजे पीएम की रैली। केरल और तमिलनाडु के बाद पुडुचेरी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 4:30 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल और असम में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। 1 अप्रैल को बंगाल की 30 सीटों और असम की 39 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज पश्चिम बंगाल के दंगल में फिर उतरेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दोपहर 12 बजे नंदीग्राम में रोड शो। मिथुन चक्रवर्ती आज फिर करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार। खड़गपुर सदर, काकार द्वीप, तारकेश्वर और नंदीग्राम में करेंगे रोड शो। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज भी नंदीग्राम में मोर्चा संभालेंगी। थोड़ी देर में रोड शो, जनसभा को भी करेंगी संबोधित। अभिषेक बनर्जी ने साउथ 24 परगना के फाल्टा में सोमवार को किया रोड शो। बड़ी संख्या में जुटे समर्थक। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने एक और उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। गलसी से विकास विश्वास को मैदान में उतारा। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प, कई लोग जख्मी हुए। बर्धमान में भी टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता भिड़े। पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने आकर हालात पर काबू पाया। बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले बम मिलने से हड़कंप। मुर्शिदाबाद में 10 जिंदा बम बरामद किए गए। ईस्ट मिदनापुर में अराजक तत्वों की शिकायत को लेकर चुनाव आयोग पहुंची टीएमसी। फौरन कार्रवाई करने की मांग। टीएमसी ने पक्षपात की आशंका जताई। कहा बीजेपी शासित राज्यों से जवानों को लाकर बंगाल में तैनात नहीं किया जाए। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग से शुभेंदु अधिकारी की शिकायत की। नंदीग्राम से चुनाव से पहले होटल्स और गेस्ट हाउस में बदमाशों के ठहरने का इंतजाम करने का आरोप लगाया। बीजेपी नेताओं का डेलीगेशन भी बंगाल चुनाव आयोग से मिला। दूसरे चरण के मतदान से पहले धारा 144 लागू करने की मांग। कोलकाता में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बंगाल में अब तक 37 करोड़ रुपए जब्त हुए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक जांच के दौरान 1 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई। 90 लाख की शराब भी पकड़ी गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज असम के चुनावी रण में उतरेंगे। नलबाड़ी, धुबरी और कामरूप में जनसभा को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी आज असम में संभालेंगे प्रचार की कमान। तारापुर, सिलचर, दीमा, हसाओ और कार्बी आंगलोंग में रैली को करेंगे संबोधित। असम के रण में बदरुद्दीन अजमल का चुनाव प्रचार जारी। करीमगंज से पार्टी उम्मीदवार के लिए जनता से मांगा समर्थन। कटलीचेरा में भी बदरुद्दीन अजमल का चुनाव प्रचार। उम्मीदवार सुजमुद्दीन के लिए मांगे वोट। तमिलनाडु के त्रिची में एआईएडीएमके विधायक आर चंद्रशेखर के ड्राइवर के घर आईटी का छापा। 1 करोड़ रुपए जब्त। महाराष्ट्र में लॉकडाउन को लेकर सरकार में आए सामने मतभेद। एनसीपी के नवाब मलिक ने कहा दूसरा लॉकडाउन नहीं कर सकते बदमाश, दूसरा विकल्प तैयार करें सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रशासन को दूसरे लॉकडाउन का रोड मैप तैयार करने को कहा। 2 अप्रैल को हो सकता है आखिरी फैसला। संजय राउत के बयान पर भी नवाब मलिक ने जताया एतराज। राउत ने कल कहा था सचिन वाजे को लेकर एनसीपी को किया था सतर्क। नवाब मलिक ने कहा संजय राउत की चेतावनी की जानकारी नहीं, मुख्यमंत्री या किसी मंत्री ने नहीं, कमिश्नर ने की थी वाजे की नियुक्ति। सामना में पीएम मोदी पर शिवसेना का तंज। बंगाल चुनाव के चलते पीएम ने की बांग्लादेश की यात्रा। शरद पवार को फोन कर पीएम मोदी ने सेहत का हाल जाना। पवार ने ट्वीट कर मोदी को थैंक यू कहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला कोरोना संक्रमित। उमर अब्दुल्ला ने टेस्ट होने तक खुद को आइसोलेट किया। इमरान खान के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी को भी कोरोना हुआ। रक्षा मंत्री परवेज खटक भी चपेट में। ब्राजील के विदेश मंत्री का इस्तीफा। कोरोना वैक्सीन की कमी के बाद छोड़ा पद। महिला T20 टीम की कैप्टन हरमनप्रीत सिंह को भी कोरोना हुआ। हल्के लक्षण के बाद खुद को किया होम क्वारंटीन। टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान कोरोना पॉजिटिव। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का चौथा खिलाड़ी संक्रमित हुआ। देश में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में 56,211 लोग संक्रमित। 24 घंटे में 271 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार पड़ी थोड़ी धीमी। एक दिन में 31,643 नए केस मिले। 24 घंटे में 102 मरीजों ने दम तोड़ा। नागपुर में कोरोना के 3,177 नए केसेस। 24 घंटे में 55 मरीजों की मौत। दिल्ली में जारी है कोरोना की रफ्तार। एक दिन में कोरोना के 1,904 नए केस, 6 मरीजों की मौत। दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। बिना मास्क के लोग नजर आए। चंडीगढ़ में 25 इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित। कोरोना के केस बढ़ने के बाद प्रशासन का फैसला। पंजाब में एक दिन में 2,914 लोग बीमार। 59 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केसेस बढ़कर 2,583। आईआईएम अहमदाबाद में मिले 10 और कोरोना पॉजिटिव। आईआईएम में अब तक कोरोना के 50 मरीज मिले। गुजरात में एक दिन में कोरोना से 2252 लोग संक्रमित हुए। 8 की मौत हुई। एक्टिव केसेस 12,000 के पार। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 2,323 नए केस मिले। 9 लोगों की कोरोना से मौत। एमपी के इंदौर में नाइट कर्फ्यू के उल्लंघन पर कार्रवाई। फार्म हाउस पर पार्टी करने वाले 9 लोगों की गिरफ्तारी। यूपी में एक दिन में कोरोना से 1,368 लोग पॉजिटिव मिले। 5 की मौत। एक्टिव केस 8,000 से ज्यादा। कर्नाटक में अगले 15 दिन तक रैली और प्रदर्शन नहीं होंगे। पार्टी और सेलिब्रेशन पर रोक। कर्नाटक में अभी स्कूल और कॉलेजेस बंद नहीं किए जाएंगे। 15 दिनों में परीक्षाओं के खत्म होने के बाद होगा फैसला। केरल में कोरोना के 1,549 नए केसेस। 11 लोगों की जान गई। तमिलनाडु में 2,279 नए मरीज मिले। 14 की मौत। 1,300 से ज्यादा रिकवर हुए। हरियाणा में कोरोना के 995 नए केसेस। 24 घंटे में 2 लोगों ने जान गंवाई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को लगी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। दिल्ली के हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में लगाया टीका।
महाराष्ट्र के नांदेड़ में होला मोहल्ला रोकने पर बवाल हुआ। पुलिस पर भीड़ ने हमला किया। डेप्यूटी एसपी समेत 8 लोग घायल हुए। पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया। धारा 307 दंगा फैलाने और आर्म्स एक्ट के तहत 60 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कोविड नियम तोड़ने के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ। होला मोहल्ला कार्यक्रम की इजाजत नहीं मिलने के बाद हिंसा भड़की। उपद्रवियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। जम्मू कश्मीर के सोपोर में कल आतंकी हमले में घायल एक और पार्षद की मौत, मरने वालों की तादाद 3 हुई। जम्मू कश्मीर में पुलिस के जवान शफकत और काउंसलर रियाज अहमद को श्रद्धांजलि दी गई। सोपोर में आतंकियों की गोलीबारी में शहीद हुए थे। शोपिया के 9 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में शीरी बारामूला इलाके में देखा गया। पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कजाकिस्तान की राजधानी में आज हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। कुरैशी और एस जयशंकर की मुलाकात। फ्रांस नेवी के 2 जहाज कोच्चि तट पहुंचे। बंगाल की खाड़ी में 5 से 7 अप्रैल तक क्वाड देशों के साझा अभ्यास में होंगे शामिल। बोर्ड परीक्षाओं से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एग्जाम वॉरियर्स किताब का नया संस्करण जारी किया। छात्रों के साथ अभिभावकों को भी मंत्र दिए। तजाकिस्तान में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुशांबे चोरतूत हाईवे प्रोजेक्ट साइट का दौरा किया। बीआरओ ने तैयार किया 8 लेन वाला ये हाईवे। मनसुख मर्डर केस में आज आरोपी विनायक शिंदे और बुकी नरेश की एनआईए कोर्ट में होगी पेशी। इस केस में और खुलासे कर सकती है एनआईए। मुंबई की मीठी नदी में मिले नंबर प्लेट को विजय नाड़े नाम के शख्स ने अपनी गाड़ी का बताया। कहा, मेरी गाड़ी 16 नवंबर 2020 को चोरी हो गई थी। विजय नाड़े ने एफआईआर की कॉपी दिखाई। कहा, 3 महीने से मेरे पास कोई सूचना नहीं थी। रविवार को जानकारी मिली। मुंबई के गोरेगांव वेस्ट में टोपी वाला अस्पताल के पास दुकान में लगी आग। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। हैदराबाद में हुई 2 ट्रकों की टक्कर। बाइक सवार को बचाने के लिए रोड की दूसरी साइड ट्रक गिरा। आंध्र प्रदेश के सुपरस्टार पवन कल्याण की फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर बेकाबू हुई भीड़। शीशे तोड़कर थिएटर में घुसे फैंस। भगदड़ में कई लोग जख्मी। एमपी के अलीराजपुर में इंसानियत शर्मसार हुई। रेप पीड़ित और आरोपी को बांधकर निकाला गांव में जुलूस। 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। यूपी के बागपत में 2 गुटों में विवाद में चले लाठी डंडे। एक बुजुर्ग की मौत, कई जख्मी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में कार और ऑटो में आमने सामने की टक्कर। 3 लोगों की मौके पर मौत, 1 जख्मी। पुणे के सेंट्रल मॉल की पार्किंग में केमिकल लीक होने से हड़कंप। केमिकल से भरा एक बैग बरामद। जांच के बाद खोला गया मॉल। राजस्थान के डूंगरपुर की पहाड़ियों में आग लगी। 1 किलोमीटर तक आग फैली। पंजाब में किसानों का प्रदर्शन। बीजेपी विधायक अरुण नारंग मामले में किसानों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग। दिल्ली में होली के दिन हुड़दंगियों पर पुलिस की सख्ती रही। दिन भर में काटे गए 3282 चालान। दिल्ली में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड। 76 सालों में 29 मार्च को सबसे ज्यादा 40 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी। बर्फबारी की वजह से पिछले 5 महीने से बंद है राजौरी का मुगल रोड। बांदीपुरा में भी सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है। गुरेज तुलेल रोड बर्फ जमने से हुआ था बंद। पंजाब में पारंपरिक उत्सव होला मोहल्ला का आयोजन। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हजारों लोगों ने मत्था टेका। कोरोना नियमों का उल्लंघन हुआ। ओडिशा के कालाहांडी में गरीब परिवार के पास आया 12,000 का बिजली बिल। स्थानीय लोगों ने ऊर्जा मंत्री का पुतला जलाया। इमरान ने पाकिस्तान के वित्त मंत्री हाफिज शेख को पद से हटाया। काम से नाखुश थे। राजस्व मंत्री हम्माद अजहर देखेंगे वित्त मंत्रालय। इंडोनेशिया के तेल रिफाइनरी में सोमवार को विस्फोट के बाद लगी भीषण आग। 500 लोगों को बाहर निकालने का दिया गया आदेश। म्यांमार में सेना ने एयर स्ट्राइक की। 2 की मौत हुई, 2 घायल। करीब 3000 ग्रामीण भागे थाईलैंड। 500 प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद म्यांमार में सेना के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन। सड़कों पर कूड़ा फैला रहे हैं प्रदर्शनकारी। 19 अप्रैल से अमेरिका के 90% अडल्ट लगवा पाएंगे कोरोना वैक्सीन। राष्ट्रपति बाइडेन का ऐलान। इंग्लैंड में लॉकडाउन में बड़ी राहत। 2 परिवारों या 6 लोगों के ग्रुप को घर से बाहर पार्क में जमा होने की इजाजत। कोरोना को लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान। बोले, गर्मी के अंत तक हार्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। एयर पोल्यूशन को लेकर नेपाल सरकार का फैसला। 2 अप्रैल तक देश के सभी शिक्षा संस्थान बंद। साउथ ईस्ट एशिया और अमेरिका को जोड़ने वाले प्लान पर काम कर रही है गूगल और फेसबुक की कंपनीज। समंदर के अंदर केबल बिछाने की तैयारी। फोर्ड कंपनी और महिंद्रा के बीच करार खत्म। भविष्य की कारों के लिए नहीं शेयर करेंगे प्लेटफॉर्म और इंजन। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खत्म होते ही आईपीएल की तैयारी में जुटे हैं कोहली। जिम में प्रैक्टिस का वीडियो किया जारी। लिखा, नो रेस्ट डे। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज ने 7 विकेट पर बनाए 287 रन। क्रेग ब्रेथवाइट 99 रन पर नाबाद। ऋषभ पंत के मुरीद हुए इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज इयान बेल। कहा, पंत के बिना टीम इंडिया की नहीं कर सकते कल्पना। आईपीएल के लिए प्लेइंग कंडीशन जारी। बीसीसीआई ने कहा 90 मिनट में पूरा करना होगा। 20 ओवर नहीं लागू होगा सॉफ्ट सिग्नल। स्टीव स्मिथ फिर ऑस्ट्रेलियन टीम की कैप्टनसी के लिए तैयार। सैंड पेपर गेट के बाद 1 साल के लिए खेलने पर बैन लगा था। आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स ने सैम करन के आखिरी वनडे में बल्लेबाजी की जमकर तारीफ की। महेंद्र सिंह धोनी के साथ सैम की एक फोटो शेयर की। श्रीलंका के खिलाड़ी थिसारा परेरा ने रचा इतिहास। 1 ओवर में 6 छक्के जड़ने वाले पहले श्रीलंकाई बने। बॉलीवुड के बाहुबली सुपरस्टार प्रभास ने पिता के जन्मदिन पर खरीदी 6 करोड़ की कार। हैदराबाद की सड़कों पर खुद ड्राइव करते नजर आए। 2021 में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। वरुण धवन, राजकुमार राव की फिल्म रूही को पीछे छोड़ा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।